गोल्डन टिकट एनएफटी दिलाएगी रोनाल्डो से मिलने का मौका। युगा लैब्स अपने ब्रांड और बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है पहला ओपन हाउस और चाइना डेली लेकर आ रहा है मेटावर्स और एनएफटी प्लेटफॉर्म। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रोनाल्डो से पर्सनल ट्रेनिंग पाने से लेकर युगा लैब्स का ओपन हाउस अटेंड करने तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। करीब 6 हफ्तों से लगातार गिरती एनएफटी मार्केट में पिछले हफ्ते थोड़ी सी तेजी आई। हमेशा की तरह पिछले हफ्ते भी वीकली ट्रेडिंग वॉल्यूम में सबसे आगे रही इथेरियम एनएफटीज, जिसने 5.02% की बढ़त के साथ $32 मिलियन सेल्स दर्ज की। एनएफटी की टॉप 5 लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ते हुए दूसरे पायदान पर जगह बनाई है माइथोस चेन ने 6.93% ग्रोथ के साथ $9.1 मिलियन की एनएफटी सेल्स बटोरकर। तो वहीं तीसरे पायदान पर रही सोलाना, जिसने 8.14% की गिरावट के साथ $5.5 मिलियन की सेल्स दर्ज की। चौथी और पांचवी पोजीशन पर रही पॉलीगॉन और इम्यूटेबल एक्स 5.2 मिलियन और 3.1 मिलियन की सेल्स वॉल्यूम के साथ। पिछले हफ्ते इम्यूटेबल एक्स एनएफटीज ने 38.8% की जबरदस्त उछाल देखी। सोचिए कैसा होगा अगर खुद फुटबॉल लेजेंड रोनाल्डो आपको फुटबॉल खेलने के गुर सिखाए। यकीन नहीं होता ना, किसी सपने की तरह लगता है ना। लेकिन कुछ खुशनसीब फैंस की ये तमन्ना पूरी होने वाली है। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्रिप्टो करेंसी जायंट बाइनेंस की पार्टनरशिप रंग ला रही है। 2 हिट एनएफटी कलेक्शन के बाद अब रोनाल्डो बाइनेंस के साथ मिलकर अपनी तीसरी एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। CR7 फॉरएवर जोन नाम की ये एनएफटी कलेक्शन 50,000 लिमिटेड एडिशन मिस्ट्री बॉक्सेस के साथ आएगी और स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फैन इंटरेक्शन बढ़ाएगी। इस पार्टनरशिप के जरिए रोनाल्डो वेब3 स्पेस में अपना फैन बेस और क्रेज बढ़ाना चाहते हैं। हर मिस्ट्री बॉक्स में रोनाल्डो के शानदार फुटबॉल करियर से जुड़े एक्सक्लूसिव एनएफटीज होंगी। साथ ही इस एनएफटी कलेक्शन में रोनाल्डो की 50 ऑटोग्राफ्ड फुटबॉल्स और जर्सीज भी होंगी। इतना ही नहीं, इस कलेक्शन के जरिए बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक की 50 टिकट्स भी बांटी जाएंगी। एनएफटी कलेक्शन के हर सेट में एक गोल्डन टिकट एनएफटी होगी, जिसकी बदौलत रोनाल्डो के फैंस उनसे पर्सनल ट्रेनिंग पाने का सुनहरा मौका पा सकेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर निखिल मात्रे, VP 3D.io। वेलकम टू 3D TV। एनएफटी मार्केट मेल्टडाउन के बावजूद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स स्टार्स एनएफटी मार्केट में दाखिल हो रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? So I think NFTs are a better way to engage with your fans, right? So NFTs offer a new and a very innovative way for big brands, sports leagues, celebrities, etc. to connect with their fans. Also you can exclusive content and products can be provided to fans who own these NFTs, right? It can also generate newer revenue streams for all these creators. So I feel more luxury brands, sports leagues, and others will start building. Like I feel these guys are focusing on building as of now because it's like bear market and they will benefit tremendously in the next bull run. Thank you so much हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। युगा लैब्स ने खोल दिए हैं नॉन मेंबर्स के लिए अपने पहले ओपन हाउस के दरवाजे। युगा लैब्स ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो जल्द 5 नवंबर को हांगकांग के काय टाक में यॉट क्लब ओपन हाउस का प्रीमियर करेंगे। हालांकि अब तक BAYC के तमाम इवेंट्स सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव होते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ युगा लैब्स को भी अपनी स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ रही है। ऐसे में ये ओपन हाउस युगा लैब्स की कम्युनिटी के साथ साथ नॉन मेंबर्स के लिए भी ओपन होगा। ये ओपन हाउस युगा लैब्स के एप फेस्ट 2023 के बाद होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट का मेन फोकस होगा वेब3 की नेक्स्ट वेव के यूजर्स को कैप्चर करना। ये बात अलग है कि युगा लैब्स के तमाम प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिव और सेगमेंटेड होते हैं और एवरेज कंज्यूमर के बजट के बाहर। ये ओपन हाउस तेजी से बढ़ते इमर्सिव डिजिटल यूनिवर्स और इमर्सिव इंटरनेट के फ्यूचर को गहराई से खंगालेगा और इसीलिए युगा लैब्स ने अपने फर्स्ट एवर ओपन हाउस के दरवाजे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ साथ क्रिप्टो में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों के लिए खोल दिए हैं। इस इवेंट में कई दिग्गज हस्तियां मौजूद होंगी, जैसे कि इला द प्रोड्यूसर, 12 टाइम्स प्लैटिनम ग्रैमी नॉमिनेटेड मेस्त्रो, यात्सुई, एनिमोका ब्रांड्स के को-फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन,
एरिक रीड अदर साइड के जनरल मैनेजर और माइकल फिगी युगा लैब्स के सीसीओ। टैटू की एनएफटी जिन्हें ट्रेड और गिफ्ट किया जा सके, सोचने में अटपटा लगता है ना? लेकिन अब वेब3 टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसे टैटूज भी आ गए हैं जो ब्लॉकचेन पर स्टोर होंगे। चलिए बताते हैं आपको। ब्लैक डॉट ने एक ऐसी पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसकी मदद से टैटूज में वो सब किया जा सकता है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। यूएस बेस्ड कंपनी ब्लैक डॉट ने एक बेहतरीन मशीन तैयार की है जो ऐसे टैटूज इंक करती है जिन्हें ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जा सकता है। ऐसे टैटूज जिन्हें लोग एनएफटी के तौर पर ओन भी कर सकते हैं और आर्टिस्ट इन टैटूज से फ्यूचर में रॉयल्टीज भी कमा सकेंगे। ये दुनिया का पहला फुली ऑटोमेटेड स्केलेबल टैटूइंग प्लेटफॉर्म होगा। टैटू डिजाइन एक सिक्योर क्लाउड पर स्टोर किए जाएंगे जिन्हें किसी भी ब्लैक डॉट स्टूडियो से एक्सेस किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इन टैटूज को ट्रैक भी किया जा सकेगा। जब भी किसी आर्टिस्ट का डिजाइन यूज किया जाएगा, उस आर्टिस्ट को उस पर रॉयल्टी मिलेगी। ब्लैक डॉट ऐसे टैटूज ऑफर करेगी जो ट्रेडेबल होंगे। इसमें लिमिटेड एडिशन टैटूज भी होंगे जिन्हें अप्लाई, ट्रेड और गिफ्ट भी किया जा सकेगा। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी? एनएफटी की पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस देख रहे हैं आप? अब न्यूज़पेपर और वो भी चाइना का एनएफटी प्लेटफॉर्म में दिलचस्पी दिखा रहा है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा ओन्ड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर चाइना डेली अपना मेटावर्स और एनएफटी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता है। एक रीसेंट अनाउंसमेंट के मुताबिक चाइना डेली अपने एनएफटी प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को 2.813 मिलियन चाइनीज युआन यानी कि $390,000 देने को तैयार है। कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज या फॉरेनर हो सकता है, लेकिन उसकी स्पेशलाइजेशन किसी ब्लॉकचेन फर्म में होनी चाहिए। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली ब्लॉकचेन फर्म का मिनट 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हैंडल करने में सक्षम होना चाहिए। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 17 अक्टूबर का समय था। इसके साथ ही अप्रूवल मिल जाने के बाद प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए 3 महीनों का वक्त दिया जाएगा। चाइना डेली एनएफटी प्लेटफॉर्म का एम है मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, ब्लॉकचेन, इररिप्लेसेबल डिजिटल एसेट्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजीज के बलबूते चाइनीज सिविलाइजेशन की इन्फ्लुएंस को और बढ़ाना। इसके साथ ही डेवलपर्स चाहते हैं कि एनएफटी प्लेटफॉर्म अपलोडिंग, डिस्प्लेइंग, डिजिटल कलेक्शंस, मैनेजिंग और मल्टीमीडिया फॉर्म्स एंड मल्टीपल कलेक्शन टाइप्स को सपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए। मल्टी करेंसी सेटलमेंट के साथ साथ प्राइसिंग, बिडिंग और लिमिटेड टाइम फंक्शंस भी उस एनएफटी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेटेड होने चाहिए। Well, that's all this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।